वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हमने एक्स ऐसे बनाया है और ऐसे मल्टीप्लाई बनाया है। दोनों में डिफरेंस है, तो एक्स ऐसे बना है, मल्टीप्लाई ऐसे ना है, नहीं तो कोनो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, मल्टीप्लाई कौन सा है, एक्स कौन सा है। तो ध्यान रखें, आप भी एक्स ऐसे ही बनाएं। शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर। क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट एंड पावर सीखने से पहले आप सीख लीजिए। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है, जो हमेशा से आपको बताते हैं, प्लस का दुश्मन कौन है? माइनस, अपोजिट। और मल्टीप्लाई का दुश्मन कौन है? डिवाइड। जब ये इसके दुश्मन हैं तो ये दोनों भाई भाई और ये दोनों भाई भाई हैं, इनकी शक्लें भी मिलती हैं, है भाई, अलग तो नहीं बात कर रहा हूँ। अब ये चीज़ ना इस वाले चैप्टर में याद करनी, ध्यान करनी बेहद बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? तो सर जी जो बातें बता रहा हूँ वो बातें ही आपकी आगे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में काम आएंगी। सबसे पहली बात, मान लीजिए आपके पास कोई एक्सपोनेंट है, उसकी पावर m है, मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। बेस सेम है, दोनों में a है, यानी दोनों में एक जैसे नंबर हैं, लेकिन पावर अलग अलग है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं। समझ गए? दूसरी कंडीशन आती है, अगर मान लीजिए am डिवाइडेड बाय a की पावर n है, ठीक है। अब आप कहोगे सर अब क्या करें, तो इसे हम क्या कर देते हैं, m माइनस n। मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई का भाई कौन है? प्लस, और डिवाइड का भाई कौन है? माइनस। नज़र आ रहा? समझ में आ गया कहानी? अच्छा भाई, आगे की कहानी देखिए। इसी में अगर मान लीजिए पावर जो है आपकी वो ज़ीरो आती है, पावर ज़ीरो आती है, तो आप लिखते हैं 1। चाहे कितना ही बड़ा नंबर आ जाए, ए कितना ही बड़ा नेचुरल नंबर आ जाए, या कितना ही बड़ा आपका होल नंबर आ जाए, लेकिन आप इसको 1 ही लिखेंगे, कितना ही बड़ा नंबर आ जाए। ठीक है सेठ जी? अगर पावर आती है 1 तो आप जो जैसा नंबर भी है वैसा का वैसा ही लिखेंगे। ये कंडीशन यहाँ तक की याद कर लो, इसको नोट कर लेना अपने पास। आपके पास तो नोट है, आपके पास ये नोट हो रही है, स्टॉप कर दो, ठीक है, तो इसे नोट कर लेना। अच्छा, एक लास्ट वाली बात रह गई, एक होती है a माइनस 1। सर जी ये भी याद रखना ज़रूरी है, अगर माइनस में पावर आ गई तो आप उसे 1/a लिखते हैं। ये सबसे मेन फॉर्मूला है इस पूरे टॉपिक के, सबसे मेन है, ठीक है। इनके अलावा और तो नहीं कुछ रह गया, यही था। और तो आप देखो भाई, ये तो फॉर्मूले हैं ही, इनके आगे की भी 2 फॉर्मूले और हैं। कौन कौन से हैं देखो, अगर मान लीजिए 2 नंबर आए, मल्टीप्लाई हो रहा है b से, और इनकी दोनों की पावर जो है वो m है, दोनों की पावर क्या है? m है। अब ऐसे में क्या होता है, दोनों नंबरों को आप मल्टीप्लाई कर लो और इनकी पावर कॉमन ले लो। ऐसे ही अगर डिवाइड हो रहा बीच में, मल्टीप्लाई की जगह क्या आ रहा है? डिवाइड आ रहा है, और पावर एक जैसी है, पावर दोनों की एक जैसी है। तो अब आपको क्या करना है, इन्हें दोनों को ऐसे लिख दो, ठीक है सेठ जी, इन्हें दोनों को ऐसे लिख दो, ब्रैकेट बना दिया, गलत था, ठीक है, याद रखोगे। क्योंकि ये a/b जो लिखा है ना मैंने, ये डिवाइड ही है। डिवाइड का देखो साइन क्या होता है, एक डंडा खींचा, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, डिवाइड का साइन होता है। ऐसे ही हम इसको भी लिखते हैं, एक डंडा खींचा, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे,
ठीक है, समझ में आ गया। ये पूरी की पूरी ये फॉर्मूले हैं, इन्हें लिख लेना। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसका क्वेश्चन इन्होंने सीधा कहा है इसकी सिंप्लीफाई कीजिए और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है। हमें ये कहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये है कि मुझे एक्सपोनेंट में छोड़ना है, यानी जो आंसर आए वो पूरा निकल के ना आए, मुझे सिर्फ इतना छोड़ना है कि वो पावर होनी चाहिए उसमें। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -2। अभी अभी मैंने आपको क्या बताई थी, पहली वाली इक्वेशन क्या थी, इसमें हम क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं, समझ गए। तो अप्लाई करते हैं, तो आपने देखा बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का भाई कौन है, प्लस है। तो 3 की पावर 4 प्लस 6 प्लस ब्रैकेट -2। क्यों ब्रैकेट लगाया मैंने, ये -2 पहले से ही था। अब जिन बच्चों को इंटीजर आता है बहुत बढ़िया बात है, तो 4 + 6 क्या आएगा, 10। लेकिन प्लस माइनस में कि यहाँ इधर किसकी जीत होगी, माइनस की। तो 10 - 2 क्या हो गया, 8। और मुझे क्योंकि कहा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है, लीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ा है, 3 की पावर 8 है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट इसी का है, इसे भी करते हैं। बीच में क्या है यहाँ पर, डिवाइड। और जब बीच में डिवाइड आता है, बेस सेम होते हैं, पावर अलग अलग होती है, क्या बताया था, क्या करना है, इसे हम क्या कर देते हैं, m - n। मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई का भाई कौन है, प्लस, और डिवाइड का भाई कौन है, माइनस। माइनस करना है तो 4 की पावर 18 -12 की होल टू द पावर मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3। देखो जी ब्रैकेट में था, तो पहले बोर्डा मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 18 - 12 क्या हो गया, 4 की पावर 6 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3 थी, तो 6 + 3 क्या होता है सर, 9 होता है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जिसको मैं आपके सामने अभी के अभी प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो वो है ब्रैकेट 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15 और मल्टीप्लाई करना है 2 टू द पावर 6। शुरू करें। तो बीच में क्या है, डिवाइड है, तो अभी अभी बताया है कि जब डिवाइड आता है तो माइनस करना होता है, और बाहर 2 की पावर 6। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ये वाला, तो 10 - 5 होता है -2 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6। अब बेस सेम है, पावर माइनस, इधर माइनस में इधर प्लस में है, माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ये बात ध्यान रहे, ये माइनस का 5 था, तो ये हो गया है 1 प्लस का, वो भी क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का था। और इसके बाद आपको पता है अगर पावर जो है वो 1 में होती है तो एज इट इज़ 2 ही रहेगा, लेकिन क्योंकि हमें कहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ो, तो आंसर हमें ये लिखना पड़ेगा, न कि ये। होप सो ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। और चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ फेस कैम कर ही दूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना आ जाए, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना आ जाए, अगर उसकी पावर 0 हो गई, लेकिन आप इसको 1 ही लिखेंगे, कितना ही बड़ा नंबर आ जाए तो उसकी वैल्यू एक ही आएगी जी, एक ही आएगी, वो है 1। तो 3 की पावर 0 थी तो 1 आया, -2 की पावर 0 भी 1, 1 में से 1 माइनस हुए 0। सेम एज इट इज यहां होगा। 5 की पावर 0 थी तो क्या आएगी वैल्यू 1, प्लस 7 की पावर क्या थी 0, तो वो भी क्या आएगी 1, तो 1 + 1 दैट इज 2। दिस इज योर आंसर। आप चाहे तो आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया इवेल्युएट। इवेल्युएट
वही है आपका सिंप्लीफाई। जो पहले सिंप्लीफाई होता था, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, मतलब वही होता है कि क्वेश्चन को बिल्कुल एंड कर देना है, कहाँ तक के इसका लास्ट होता है। अब ए पार्ट आया है इसमें 7/10 की पावर -1। आपको क्या बताया था, जब भी पावर माइनस में आती है तो क्या करना है, माइनस में पावर आ गई तो आप उसे 1/a लिखते हैं। तो इसी तरह 7/10 की पावर -1 आई है तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा फुल्टा कर देंगे। हाँ जी, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा 7। और पावर क्या है थी -1, तो अब 1 बचेगी। और आपको एक और बात बताई थी, जब पावर 1 हो तो अगर पावर आती है 1 तो आप जो जैसा नंबर भी है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो आंसर आया है 10/7। लिख दीजिए, कौन सा, कोई नहीं कुछ कहेगा। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है 3/11 की पावर -5। सो अब क्या करना चाहिए, 3/11 की पावर -5 आई है। भाई डर लग रहा है, यहाँ कहीं का डर, माइनस की पावर है तो जब भी पावर माइनस में हो तो क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो 11/3 हो जाएगा। और क्योंकि पावर क्या थी 5 थी, तो क्या है, आपको हमेशा से क्या पता है, एक्सपोनेंट अगर पावर 5 है तो 5 बार मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आपका आंसर आएगा 11/3 मल्टीप्लाई बाई 11/3 मल्टीप्लाई बाई 11/3 मल्टीप्लाई बाई 11/3 मल्टीप्लाई बाई 11/3 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 11 121 1331 और 1331 मल्टीप्लाई बाई 11 आता है 161051। और नीचे है 3, तो 3 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करेंगे। 3 3 9 9 3 27 27 3 81 एंड 81 इंटू 3 होता है 243। सो ये भी, इसका भी आंसर आ गया आपका, ये 161051/243। ये कितनी बड़ी वैल्यू बन रही है, 1,61,551 सॉरी अपॉन 243, 1,61,051/243 हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -9/13। तो -9/13 की पावर -1 है तो भैया क्या करना है, पावर उल्टी कर दो। पावर क्या, नंबर उल्टा कर दीजिए। और ऊपर रहेगा, क्योंकि पावर माइनस में थी, -1 था तो 1 ही आ जाएगा। अब जब क्या बताया था कि पावर अगर 1 होती है तो क्या करना है, एज इट इज लिख देना है।